खबर सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रीति मिश्रा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं ममता मंथन न्यूज, हर खबर सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में 25 नवंबर 2024 से चल रहे शीतकालीन सत्र में बीते दिनों काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बुधवार 18 दिसंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान पर सियासत काफी तेजी से देखी जा सकती है। इसी दौरान बृहस्पतिवार की सुबह संसद के बाहर भाजपा के कुछ सांसद, विपक्ष नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच धक्का मुक्की भी हुई। संसद में हुए धक्का कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 सांसद जख्मी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती भी हैं। वहीं महिला सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। इस धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में हत्या का प्रयास तक का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है। इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनको कानून का उल्लंघन करने की आदत है। उनकी धक्का मुक्की में 2 सांसद गिरे हैं और उनको चोटें आई हैं। हत्या के प्रयास की धाराओं में शिकायत दी गई है। बीएनएस की धारा 109 के तहत शिकायत दी गई है। घटना के बाद भी राहुल गांधी का अहंकार नहीं टूटा है और वो बिना सांसदों से मिले निकल गए हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को कानून से ऊपर समझा है। कांग्रेस द्वारा भी शिकायत दर्ज कराए जाने पर ठाकुर ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर का बार बार अपमान किया है। घायल बीजेपी सांसदों के वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर आरएमएल एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोटें आई हैं। दोनों को दवा दे दी गई है। राजपूत का ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। सारंगी जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जब धक्का मुक्की होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। सारंगी जी हृदय रोगी थे। हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी राहुल गांधी पर धक्का देकर 2 सांसदों को चोटिल करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बाकी साथी दल रोजाना प्रदर्शन करते हैं। आज बीजेपी सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे तो राहुल गांधी और उनके सांसद जबरदस्ती वहां घुसकर शारीरिक प्रदर्शन करने लगे। उन्हें समझना चाहिए कि संसद शारीरिक शक्ति दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यह कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया। अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए,
कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की।